बहन ज्योति सैनी जी, माननीय भ्राता आर के मित्तल जी, माननीय भ्राता डॉक्टर के प्रकाश जी और माननीय भ्राता बीके डॉक्टर युधिष्ठिर जी, आप सभी मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए। हम सभी करतल ध्वनि से हमारे माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत करते हैं। इतने दिनों में निश्चित आप सबने ये बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ ली है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रथम 2 मिनट एक अच्छे मन, अच्छे विचारों के साथ और उस परमात्मा पिता की याद के साथ शुरू करते। तो हम इस सेशन को भी 2 मिनट शिव पिता की याद से शुरू करेंगे। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। एक बार एक मुसाफिरों का काफिला एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा था। अंधेरी सुरंग से गुजरते वक्त पैर में कुछ कंकड़ चुभने लगे, तो उन्होंने शुभ कामनावश उन पत्थरों को उठाकर जेब में रख लिया। सुरंग से निकलकर काफी दूर जाने के बाद जेब में हाथ डाला और उन कंकड़ों को बाहर निकाला तो देखा कि वो तो अमूल्य रत्न हीरे थे। और उस वक्त वो लोग पछताए जिन्होंने उन पत्थरों को नहीं उठाया, वो लोग भी पछताए जिन्होंने कम उठाया, लेकिन वो बहुत खुश थे जिन्होंने काफी कुछ उठा लिया था। आप सब भी अपने घर से, भौतिक जगत से, कामकाज से दूर 3 दिन के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ आपको हर वक्त, हर पल ज्ञान रत्न लुटाए जा रहे हैं, अमूल्य रत्न लुटाए जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आज हमारे बीच भी ऐसे ज्ञान के रत्न लुटाने के लिए हमारे माननीय अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं। जितना हो सके इन ज्ञान रत्नों को लुटा लीजिए, जमा कर लीजिए। अन्यथा जब 3 दिन बाद आप भी अब कल या परसों वापस घर लौटेंगे, कहीं आपको भी ये पछतावा न हो कि काश हमने 3 दिनों में अधिक से अधिक रत्न उठा लिए होते तो कितना अच्छा होता।
तो अभी भी आपके लिए ये मौका है, सुनहरा अवसर है। हमारे माननीय अतिथिगण जो हमारे डायलॉग सेशन हुए थे उसकी समरी हमारे सम्मुख रखेंगे सार रूप में, तो वो हम सभी बहुत ध्यान से उनको अपनी जेब में भरेंगे। कौन सी जेब? अपने बुद्धि रूपी भी और दिल में भी, दोनों में ही। तो हमारे ऐसे माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ और बैचेस के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत और सत्कार करेंगे और हम सब तालियों से साथ देंगे। माननीय भ्राता अवतार सिंह जी, बहन ज्योति सैनी जी, भ्राता आर के मित्तल जी, इन सभी के साथ साथ आपका भी स्वागत है। अनुभव कीजिएगा, मैं ये सारे बुकेज और बैचेस आपको दे रही हूँ, तो अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे मुख्य 5 स्ट्रीम्स थे, 5 स्ट्रीम्स के अलग अलग टॉपिक्स थे। आप में से सभी ने कोई ना कोई एक स्ट्रीम को अटेंड किया होगा, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स के बारे में कि कौन कौन से बहुत सुंदर विचार सार रूप में सामने आए, वो सामने रखने के लिए सबसे फर्स्ट स्ट्रीम जो थी उससे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी को, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI करनाल से हैं, और इनकी स्ट्रीम थी हार्मनी विथ सेल्फ। कहते हैं कि इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? सब कुछ तो बदल लेता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि अपना स्वभाव नहीं बदलता है। जरूरत है अपने आप को बदलने की, स्व को परिवर्तन करने की। तो हम स्वयं के साथ कैसे हार्मनी बनाए, इस विषय पर इस स्ट्रीम के अंदर बहुत ही सुंदर चर्चा की गई थी, जो हमारे बीच रखेंगे हमारे माननीय भ्राता अवतार सिंह जी। हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच, चेयरपर्सन ऑफ डिफरेंट सेशंस, माधुरी बहन जो संचालिका हैं इस सत्र की, बहुत ही योग्य एबल शब्दों का चुनाव जिनका वंडरफुल है, सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, वैज्ञानिक तथा अभियंतागण। हमारी जो स्ट्रीम थी, जैसे कि बहन जी ने बताया, दैट वाज हार्मनी विद सेल्फ। जितनी भी स्ट्रीम्स थी वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जितने भी सेल्फ केयरिंग पर्सन थे, सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयरिंग पीपल, जिनको सेल्फ का बहुत ध्यान है, वो सब इस स्ट्रीम में उपस्थित थे। मैं उनको सबको VIPs कहता हूं, बिकॉज दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इस सत्र में हम लोगों ने जो बात की वो ये थी कि हमारे साथ बहुत विचित्र एक ट्रेजेडी है, विडंबना कहो, कि हमें ये टॉपिक लेना पड़ा कि हार्मनी विद सेल्फ। इससे सिद्ध होता है कि हार्मनी विद सेल्फ नहीं है। इसका दूसरे शब्दों में ये भी बात आई
कि अगर हार्मनी विद सेल्फ नहीं है तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं हमारे अपने साथ ही बनती नहीं है। जब हमारे साथ ही नहीं बनती है तो हम कैसे किसी से अपेक्षा करें कि हमारी किसी से बने या किसी की हमारे साथ बने। दूसरा था, जो दूसरी ट्रेजेडी है हमारे साथ, वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हर इंसान कहता है उसको कोई काम दो तो कहते हैं मेरे वश का नहीं, आई डोंट कन्फाइड इन मी, मैं अपने में भी मुझे विश्वास नहीं है। ये एक बड़ी कमाल की बात है, विचित्र बात है कि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन मी, व्हाई शुड अदर्स हैव कॉन्फिडेंस इन मी? व्हेन आई एम नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, व्हाई द अदर शुड हैव कॉन्फिडेंस इन मी? दिस इज वेरी ट्रेजिक सिचुएशन। इस पे चर्चा हुई। फिर एक बात ये निकली कि अगर हमें सेल्फ के साथ हार्मनी करनी है तो इस सत्र में हमारे साथ जो बहनें थी, जो बीके स्पीकर थी, बीके हर्षा बहन जो मुलुंड से थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। मास मेडिटेशन बीके संगीता बहन ने करवाया। जो फैसिलिटेटर थे इस सत्र की वो थी बीके दर्शिता बहन। तो हमने कहा कि अगर इन तीनों बहनों के, इस त्रिवेणी कहो, त्रिमूर्ति कहो, ये जो बहनें थी, इन तीन बहनों के बीच में मैं एक सरदार जी था आत्मा रूप में। तो हमने कहा कि अगर इन तीनों बहनों के नामों से भी हम अर्थ उठा लें तो भी सेल्फ के साथ हार्मनी हो सकती है। कैसे? हर्षा बहन से हम क्या सीख सकते हैं? सबने उत्तर अपने आप ही दे दिया, आप भी दे देंगे। हर्षा अर्थात वी शुड ऑलवेज बी चीयरफुल, हर्षित, स्माइल। अगर हमारे चेहरे पे हर वक्त स्माइल हो तो कहते हैं व्हेन ए पर्सन स्माइल्स ही लिव्स इन प्रेजेंट। जब आप स्माइल करते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। तो हर्षा बहन से हम सीख सकते हैं हर्षित रहना, स्माइल। संगीता बहन से जीवन का संगीत जो हम यहां सीखने के लिए आए हैं। जीवन तो सबके पास है, जैसे हारमोनियम तो होता है, लेकिन हारमोनियम के जो डिफरेंट नोट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उससे संगीत कोई कोई निकाल पाता है जो जानता है। ऐसे ही हमारे भी जीवन में संगीत कैसे पैदा होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू द ग्रेव स्टिल द सॉन्ग डॉर्मेंट इन देम। जीवन में हम सब क्यों हैं? क्योंकि हमें जीवन के अंदर एक संगीत है, एक लयबद्धता है, एक हार्मनी है, एक मेलोडी है, जिसको विकसित करने के लिए हम यहां हैं। वो हम अपने जीवन में नहीं कर पाते और ज्यादातर लोग दुखी, परेशान, शमशान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो आपको वो अपने भीतर जो डिविनिटी है उसको प्रत्यक्ष कर लेना है। उस संगीत को अपने भीतर जागृत कर लेंगे तो भी हार्मनी विद सेल्फ हो जाएगी। तीसरी बहन दर्शिता बहन, उससे हमने कहा दर्शिता से सीख सकते हैं जीवन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जो हमें यहां सिखाया जा रहा है, जो हमें तराशा जा रहा है यहां कि कैसे गॉडली नॉलेज के द्वारा और सहज राजयोग के द्वारा जो जीवन दर्शन है, अगर इस जीवन दर्शन को हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो भी हमारे जीवन के अंदर जो है हार्मनी विद सेल्फ हो जाएगी। और लास्ट में ये बताया गया सेल्फ शब्द का मतलब, कि अगर हम सेल्फ का मतलब भी जान लें, सिर्फ S स्टैंड्स फॉर सेल्फ डिस्कवरी, अपन आत्म संशोधन। अगर हम आत्म संशोधन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू कर दें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम डेवलप करें, और जैसा कि पहले बताया हर वक्त चेहरे पे स्माइल हो। एंड E स्टैंड्स फॉर एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। अगर हम अपने को
ज्ञान से, विज्ञान से, आध्यात्मिक विज्ञान से एनलाइटन कर लें। जैसे यहां हम सब का यहां एनलाइटनमेंट चल रहा है। हम सब जो आए, पहले थे वीआईपी, वेरी इग्नोरेंट पर्सन, अब बन गए वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन। वी आर स्टिल वीआईपीज। तो हमारा एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट यहां पे हो रहा है, उसके द्वारा भी हम अपने साथ हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाज द मोस्ट नोबल इमोशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट नोबल इमोशन इज LOVE, आई लव यू। सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई इमोशन है तो इसमें यह चर्चा में आया, लव इमेंसिपेट्स, प्रेम मुक्त करता है। लोग कहते हैं प्रेम बांधता है, प्रेम में पीड़ा है। प्रेम में पीड़ा कभी नहीं होती। जो पीड़ा होती है तो अटैचमेंट से होती है, मोह से होती है, जिसके लिए 18 अध्याय भगवान को सुनाने पड़े अर्जुन को कि उसका मोह, उससे मोह से छूट जाए वो। यहां पे भी देखो आप, कहां निश्चल प्रेम हम यहां पे पा रहे हैं। कैसे बहनें निस्वार्थ भाव से हमें किस तरह से प्यार के साथ, कितने दिल से हमारा सम्मान कर रहे हैं। अगर ये चीज भी हमारे भीतर लव आ जाए, डिवाइन लव, तो भी हमारे जीवन के अंदर बहुत सुंदर पुष्प खिल सकते हैं, खुशी के फूल खिल सकते हैं। और लास्ट फोर्थ था F स्टैंड्स फॉर फ्रेंडशिप, फेलोशिप, फॉरगिव एंड फॉरगेटफुलनेस। अगर ये चीजें हमारे जीवन में आ जाएं कि हम अजात शत्रु हो जाएं और विश्वामित्र हो जाएं, अगर हम विश्वामित्र बन जाएं, सारे विश्व हमारा मित्र है, अजात शत्रु कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, तो क्या हम सोच सकते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने किसी न किसी के लिए अपनी चेतना में कोई ना कोई गांठ बांध रखी है। उस गांठ को जब तक हम खोलेंगे नहीं, तब तक हमारी चेतना मुक्त नहीं होगी। अंत में जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इस चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अवतार सिंह जी का। बहुत ही सुंदर शब्दों में और शॉर्ट में हमारे सामने आपने बातें रखी कि हम सेल्फ के साथ हार्मनी कैसे रखें। आप सभी को मैं जरूर एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था में हम सभी को सबसे पहले एक बात सिखाई जाती है, एक स्लोगन के रूप में, एक एम के रूप में कहें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो हम सब यहाँ परिवर्तन करने आएंगे, तो हम बदलेंगे तो निश्चित ही विश्व परिवर्तन होगा। एक बार एक व्यक्ति जो रास्ते में जो भी मिलता तो उन्हें बहुत प्यार से नमस्कार करता था, लेकिन एक व्यक्ति उनके नमस्कार का जवाब हमेशा गाली से ही दिया करता था। एक बार एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि जब ये व्यक्ति आपके नमस्कार का जवाब हर बार गाली से ही देता है, तो आप इसे नमस्कार क्यों करते हैं? और उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अगर वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं बदल सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों बदलूं? निश्चित तौर पर आप यहां से बहुत अच्छी बातें सीख कर जा रहे हैं, साथ में लेकर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वापस उस वातावरण में जाकर ये बातें कहीं भूल जाए या कहीं छूट जाए, दुनिया बदल जाए, परंतु जो अच्छी चीजें आप यहां से लेकर जा रहे हैं उसे जरूर अपने जीवन में संजो कर रखिएगा। किसी और के लिए अपनी इन अच्छी बातों को मत भुलाइएगा। नेक्स्ट हमारी सेकेंड जो स्ट्रीम थी उसका सब्जेक्ट था हार्मनी विथ एनवायरमेंट, और इस पर अपना सार रूप में हमारे सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली से पधारी हमारी आदरणीय ज्योति बहन को, ज्योति सैनी को, जो इस ईश्वरीय सेवा में भी अपना जीवन समर्पित रूप में सेवाएं दे रही। साथ ही आप स्वेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो अपने स्ट्रीम का सार हमारे सामने रखेंगे।
ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ब्यूटीफुल सेशन जो था फर्स्ट हमारा हार्मनी विद सेल्फ, उसके विषय में हमने समरी में समझा कि सेल्फ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ से ही जुड़ता हुआ दूसरा हमारा सेशन है हार्मनी विद एनवायरनमेंट। अगर हम सभी एनवायरनमेंट के साथ, जो कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का हमारा थीम भी है नेचर, उस एनवायरनमेंट के साथ अगर हम हार्मनी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम ये समझें कि एनवायरनमेंट क्या है। तो इस पूरे ही सेशन में हमारे साथ जो स्पीकर्स रहे, देयर वर 3 स्पीकर्स। फर्स्ट स्पीकर वाज ब्राटा स्वामीनाथन जी फ्रॉम मुंबई। सेकेंड स्पीकर हु वाज द चेयरमैन in the session, he was Mr. Brij Lal ji from Rajkot. Third speaker was Sister Jyoti, that's me. And the session was coordinated by Sister Anubhuti, and mass meditation which was taught by Sister Supriya from Shantivan. इस पूरे सेशन में एनवायरनमेंट को समझने के लिए जो सार निकला वो ये आया कि एनवायरनमेंट कोई एक तरीके का नहीं होता। There are 3 types of environment. One is inner environment, that's me, the self, and its innate qualities, the 7 values. The second environment is the my aura, which I create. जो हम सब के अंदर हमारा पहला environment है, यानी कि मैं आत्मा, मेरा सोच, मेरे विचार, किस तरीके से हम अपने अंदर जो भी environment create करते हैं, जैसे भी उसकी development होती है, किस तरह से मेरा सोचने का तरीका मेरे आसपास का भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। मैं अपने अंदर जैसा भी विचार लूंगी, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो नेगेटिव हो या किसी भी क्वालिटी का हो, वो डेफिनेटली मेरी बॉडी के थ्रू, मेरी एक्सप्रेशन से मेरा एक ऑरा क्रिएट करने वाला है। जैसे कि हम अक्सर करके जब भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके अंदर से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, या आपके अंदर से बहुत अच्छे वाइब्रेशन नहीं आते हैं, या कोई भी व्यक्ति कैसा है। तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर का एनवायरनमेंट अगर प्योर है तो वो प्योर वाइब्रेशन देगा, और अगर उसके अंदर का ही एनवायरनमेंट पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वो खुद बहुत नेगेटिव क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली उसका ऑरा जो होगा वो बहुत कम होगा और वो भी नेगेटिव होगा। जब मेरे अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा है और मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो कि मेरी फैमिली को, सोसाइटी को, मेरे फ्रेंड्स को, नेबर्स को इम्पैक्ट करने वाला है, हम दोनों मिलकर के इस पूरी सोसाइटी प्लस पूरा एनवायरनमेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं हमारे 5 तत्व जो प्रकृति के हैं, वो इसी से ही बनते हैं। यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, विद इन मी, अराउंड मी एंड सराउंड मी। अब जरूरत यह है कि हम हार्मनी की क्यों जरूरत पड़ी इनके साथ, हमने क्यों इतने सारे स्ट्रीम्स रखे, सेशन रखे। सेल्फ के साथ हार्मनी चलता है, सोसाइटी के साथ भी चलता है, फैमिली के साथ भी चलता है, ये एनवायरनमेंट के साथ क्यों, इस हार्मनी की जरूरत जगह जगह क्यों पड़ी। कहा गया कि जब हम किसी को भी दुआएं देते, प्यार देते या ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उससे हमारा बैलेंस शीट ऑफ लाइफ वो बढ़ता है। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यूज किसी के साथ शेयर करते हैं या कर्मों में लेकर के आते हैं, तो ऑटोमेटिकली इन रिटर्न हमें दुआएं मिलती हैं, वो संतुष्टता मिलती है जो कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो जो ये आपने अपने अंदर कमाया, दैट इज योर इनविजिबल इनकम, दिव्य धन। और जो हम पैसों से खरीदते हैं, जो कि हमारा पैसा जो हम अपने प्रोफेशन से भी कमाते, वो बह जाता है, उसको कहा गया द्रव्य धन। तो दुनिया में सभी इंसान जो है द्रव्य धन के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन दिव्य धन कोई भी जमा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर संतुष्टता की कमी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बताया गया कि थॉट प्रोसेस इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर का इनर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका फैमिली, आपके सोसाइटी वाले और ये पूरा वर्ल्ड जो आज क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहा है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने वाला है। इसके लिए लास्ट में हम सब ने इस पूरे सेशन के अंदर ये भी बताया कि सभी लोग इसके एस्पेक्ट में, इन दिस रिगार्ड, ऑल पीपल आर डूइंग ट्री प्लांटेशंस and many activities, but they are not focusing on the thought process. हम सभी के लिए जरूरत है ग्रास रूट लेवल पर काम करने की,
जो कि हम सबके पास ही है। वी आर द क्रिएटर, वी आर द इनिशिएटर। और अगर हम अपनी जड़ को ही ठीक कर लें तो बाहर दिखने वाला पूरा वृक्ष भी हरा भरा हो जाने वाला है, क्योंकि हम केवल वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, इन सबको देखते हैं, जड़ों की तरफ तो किसी की नजर भी नहीं जाती है। तो उसके लिए जरूरत है कि हम सभी अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान दें, जिससे कि अपने साथ यानी विद इन मी, अराउंड मी और सराउंड मी जो भी है सारा एनवायरनमेंट ठीक हो जाने वाला है। जरूरत, जैसे कहा कि सोच की है, लास्ट में एक बात कही गई, चकोर ने कहा गिद्ध से, गिद्ध माना वल्चर जो ऊपर उड़ता है। चकोर कहता है कि मैं नीचे बैठकर भी चांद को देखता हूँ। गिद्ध से कहता है मैं नीचे बैठकर भी चांद को देखता हूँ और तुम ऊपर उड़कर भी मुर्दों को ढूंढते हो। तो इसी के साथ हमने सारा सार ऐसे कंप्लीट किया। वी नीड टू फोकस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन। एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात है जिसको परिवर्तन करने की, तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है उतना दम लगा लो। कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप जगाओ, अभी इसी की जरूरत है। हमारी थर्ड स्ट्रीम जिसका विषय बहुत ही सुंदर था, हार्मनी इन फैमिली। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, तो जवाब बहुत सुंदर मिला, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी। निश्चित रूप से परिवार के फैमिली की बात है। तो इस स्ट्रीम का सार हमारे बीच रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता, जिनको हम पहले भी सुन चुके हैं, हमारे आदरणीय माननीय भ्राता आर.के. मित्तल जी, जो IAS के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में आप कबीर पीस मिशन लखनऊ के फाउंडर भी है। माननीय भ्राता मित्तल जी। धन्यवाद माधुरी बहन। मंच पर विभिन्न स्ट्रीम्स के चेयरपर्सन्स और सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, ये जो हमारी थीम थी वो हार्मनी इन फैमिली थी, और उसमें जो एक बात आई वो ये थी कि फैमिली को आप अपनी एक्सटेंड करिए, डोंट कन्फाइन। और भारतीय संस्कृति में तो अल्टीमेटली वासुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। तो अगर वो कांस्टेंट एक्सपेंशन आपकी फैमिली में होता रहेगा तो फिर हार्मनी स्वमेव बढ़ेगी। इस सेशन में तारिका बहन कीनोट स्पीकर थी, भाई खटोनेयर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और मास मेडिटेशन दीप्ति बहन ने कराया था। सभी ने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से की। तारिका बहन ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें ये कहने की कोशिश की गई कि जब हम परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं पाते, किसी व्यक्ति को अपने अनुकूल नहीं पाते, तो हम क्या कर सकते हैं। उनका कहना था एक तो हम परिस्थिति को बदलने की सोचें, या किसी व्यक्ति को बदलने की सोचें, या परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलने की सोचें। तो जो लोग सिर्फ परिस्थिति और व्यक्ति में उलझ जाते हैं उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। मुझे एक कोटेशन कहिए या विजडम सेंटेंसेस कहिए, वो कहा जाता है कि भगवान मुझे उन चीज़ों को बदलने की शक्ति दे जिनको मैं बदल सकता हूँ। गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज थिंग्स आई कैन। पेशेंस, उस बात की मुझे धैर्य दे जो मैं नहीं बदल सकता, उनको स्वीकार करने की, और इतनी बुद्धि दे कि मैं इन दोनों में अंतर जान सकूं
कि किसको बदल सकता हूं या किसको नहीं बदल सकता। दी पेशेंस टू एक्सेप्ट थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। जो दूसरी बात जिसकी वजह से हमारी डिसहार्मोनी होती हैं वो ये है कि हम स्वयं को ही सही मानते हैं, दूसरे की पॉजिटिव बातों को नहीं गौर करते। और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा अनुभव के आधार भी और अध्ययन के आधार पर भी कि देयर इज सो मच गुड इन द वर्स्ट ऑफ अस। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी बहुत सी चीजें अच्छी होती हैं और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी बहुत सी बुराई होती है। अगर इस तथ्य को हम हर समय ध्यान में रखेंगे तो हम दूसरे की बात में हमेशा, अभी बहन ने एक उदाहरण दी कि एक व्यक्ति नमस्कार करता तो उसको गाली मिलती थी। मैं इनको इस दृष्टि से देखता हूं कि जैसे एग्जामिनेशन होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ये एग्जामिनेशन है। अगर कोई आपका धैर्य टेस्ट करने वाला ही नहीं होगा फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई। और अल्टीमेटली द राइट प्रिवेल्स। एक ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए बड़े भाई हैं निसार जुम्मा जी, वो लखनऊ भी आए थे और यहाँ भी वो फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भाग लेने का मौका मिला। वो एक चीज कहते हैं और बहुत गहरी बात है, वो आसानी से समझ में नहीं आती। एवरीथिंग इज जस्ट। जो कुछ हो रहा है हमारे चारों ओर वो न्यायपूर्ण है। एंड वी गेट ओनली वॉट वी डिजर्व, वी रीप ओनली वॉट वी सो। तो ये जब सिद्धांत समझ में आता है तो हर परिवार में और कार्यालय में हार्मोनी संभव हो जाती है। हमारे खटोनार भाई जो ऑयल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी थे और आजकल डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स में वरिष्ठ चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का उदाहरण दिया। ऑयल इंडिया आसाम में इसका हेडक्वार्टर है और मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां का कितना सुंदर वातावरण है। बोले हम बॉस को बॉस नहीं कहते, हम दादा कहते हैं। उससे एकदम बड़े भाई की फीलिंग कन्वे होती है। तो ये छोटे छोटे संबोधन मैंने अपनी प्रशासनिक सेवा में देखा। जस्ट कीप योर हैंड ऑन द बैक ऑफ योर कोलीग। और ये जो अंग्रेज हमारे यहाँ वर्गीकरण कर गए, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। एक डेवलपमेंट प्रोसेस में वेयर इज द हायरार्की? वी ऑल आर वैरायटी। और जहां उस तरह का वातावरण होगा, कल मैं श्रीधरन साहब का उदाहरण दे रहा था, उनको जब हमने एक मैनेजमेंट लेक्चर पे बुलाया तो हमने सोचा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बातें वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सिर्फ दिनचर्या बताई कि मैं इस समय उठता हूं, इतना ध्यान करता हूं, समय पे दफ्तर पहुंच जाता हूं और समय से दफ्तर से वापस आ जाता हूं। ये भी उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया। हेल्थ की बात बताई। एंड वी ट्रस्ट ईच अदर। हम कभी किसी दूसरे को संदेह नहीं करते कि इसने बेईमानी की होगी। और ओशो ने कहा था, व्हेन यू ट्रस्ट ए पर्सन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू डिसीव। आप विश्वास करके तो देखिए, 99% आपको विश्वास ही मिलेगा। और जब आप हर समय संदेह में काम करते हैं तो फिर हमेशा आप एक खुद की अपनी परिस्थिति बिगाड़ के रखते हैं। और बहन ने एक बात एक पति पत्नी के बारे में बताई, मुझे अच्छी लगी वो, कि अक्सर जो नॉन वर्किंग वाइफ्स हैं उनके बारे में ये धारणा है कि ये कुछ करती नहीं घर पे। तो एक ऐसे ही पति अपनी पत्नी को टोकते रहते थे कि तुम तो खाली बैठी रहती हो, दिन भर क्या करती हो। तो एक दिन उसने सोचा वाकई मैं कुछ नहीं करूंगी, तब इन्हें पता चलेगा। और जब वो पति घर पे आते हैं तो सब अस्त व्यस्त घर, कोई बर्तन साफ नहीं, कोई सामान अपनी जगह नहीं रखी हुई। और जब सब देख के वो पहुंचे तो पत्नी उनकी मजे से टीवी देख रही थी और बोले तुमने क्या किया? बोले मैं रोज क्या करती थी जो तो फिर उन्हें समझ में आया कि नहीं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जब चीजें चलती रहती हैं हम उन्हें ग्रांटेड लेते हैं
और जब एक दिन चीजें नहीं होती तब पता चलता है कि हर व्यक्ति का, हर सदस्य का कितना महत्व है। अंत में मैं एक कोट, मेरे जब मसूरी में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद हमारे डायरेक्टर थे, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी कुछ बातों का प्रभाव हम पे आज तक है। वो एक चीज कहा करते थे, इंग्लिश में है वो, फॉर एवरी मेलेडी अंडर द सन देयर इज ए रेमेडी और देयर इज नन। यही दो आंसर है, कोई समस्या है या तो उसका समाधान है या नहीं है। इफ देयर इज वन, अगर समाधान है, गो ट्राई एंड फाइंड इट, फिर पूरा कोशिश करो उस समाधान को आप प्राप्त करो। एंड इफ देयर इज नन, अगर नहीं है, नेवर माइंड इट। तो सब समस्याओं के समाधान कुछ के तुरंत होते हैं, कुछ को बाद में होते हैं। मेरा मानना यह है, अनुभव भी है, कि जीवन की हर समस्या का समाधान है, बट इट कम्स एट द राइट टाइम व्हेन, जैसे एक गणित की किताब होती है, मैथमेटिक्स की, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमको कुछ आती हैं, कुछ नहीं आती, और जो हमको नहीं आती उनका हम कहें कि कोई इनका उत्तर ही नहीं है, तो किताब के पीछे तो सबका उत्तर है। वो आंसर की जो होती है उसमें सब उसका आंसर है। तो वी मस्ट लीव इट टू टाइम। देयर आर मेनी such problems which get either irrelevant with time or they get solved with time. Ultimately, life is multiplied by 0. All our pluses also becomes meaningless, all our minuses also becomes meaningless. So if we live with that frame of mind, harmony in all aspects, and certainly if there is harmony at family, you will be harmonious outside also. That is the summary of our group. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मित्तल जी का। जहाँ तक फैमिली की बात है, तो एक मैं बहुत ही अनुभव की बात आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। हमारी ये संस्था, आप इसे संस्था कहते हैं, लेकिन हम इसे ईश्वरीय परिवार कहते हैं, जिसमें लाखों सदस्य हैं, लाखों भाई बहने हैं। और अगर हमारा ये माउंट आबू कैंपस ही देखे, ज्ञान सरोवर, हमारा पांडव भवन जो आज आप सब घूमेंगे, पीस पार्क, चाहे शांतिवन, यहाँ भी हमारे हजारों भाई बहने इस परिवार में हैं। और आप देखते हैं कि ये पूरा जो परिवार है, अपने कार्य को बहुत जिम्मेवारी से हर कोई कर रहा है, और हर कोई के चेहरे पर एक स्माइल है। आपको कोई कहीं भी कोई किसी को ऑर्डर करता हुआ, किसी को डांटता हुआ, किसी को कुछ कहता हुआ नहीं मिलेगा। हमारी संस्था की जो चीफ थे, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु एहसास होता है कि निश्चित रूप से उनके वाइब्रेशंस हैं। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता हमने बचपन से देखी कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा बीज, जो ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा बीज बोकर गए थे, उसे इतना विशाल वट वृक्ष कैसे बनाया। दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी इस परिवार को चलाने के लिए, और आपको वो विशेषता जरूर सीखनी चाहिए। इस परिवार में अगर कोई छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर कोई कार्य अच्छा करता था, तो दादी जी की विशेषता थी कि वो भरी सभा में, क्लास के बीच उसे मंच पर बुलाकर, उसे गुलदस्ता देकर उसकी तारीफ किया करते थे। कोई छोटा बच्चा भी है, चाहे उसने एक छोटा सा सफाई का काम, चाहे भोजन बनाने का काम, या कोई भी काम किया है, तो भरी सभा में उसकी बहुत तारीफ करते थे। और निश्चित रूप से हम सभी मानव है, तो गलतियां तो करेंगे ही। हम अभूल तो अभी बने नहीं हैं, तो गलतियां भी निश्चित सबसे होती है। लेकिन जिससे भी अगर कोई गलती होती थी और दादी जी को पता चलता था, तो वो पर्सनली, प्राइवेटली कमरे में बुलाकर उसे उस बात को समझाते थे। तो दादी जी का एक सिद्धांत था बहुत सुंदर, कि अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। और इसीलिए ये परिवार इतना अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन शायद हम सब इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमें ये सीखना है कि अगर अप्रिशिएट करना है, छोटी से छोटी बात के लिए सबकी तारीफ सबके बीच में कीजिए, और कुछ अगर गलती कहनी है तो प्राइवेटली कीजिए, तो परिवार में जरूर हार्मनी आ जाएगी। हमारी चौथी स्ट्रीम थी जिसका विषय था हार्मनी इन प्रोफेशन, और जिसका
जो सारे हमारे बीच रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। विशेष बेलगाम से पधारे हमारे डॉक्टर के प्रकाश जी, जो रजिस्ट्रार के रूप में विश्वेश्वरैया टेक यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं वर्तमान में दे रहे हैं। Om Shanti. Good morning to all of you. Good morning. Thank you. Respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear participants. My session topic was harmony in profession. The first speaker, B.K. Asmita Ben, senior Raja Yoga teacher, Cuttack, she gave keynote address. The summary of that keynote address was, she started with 3 countries' name, that is top revenue per capita receiving countries. And afterwards she asked what are the top countries, means in the suicide cases. Astonishingly, the same 3 countries' name. So top revenue receiving country and suicide cases country, same top 3 countries. That shows that earning the money is not only give the stability to our life. We are thinking that when if you earn lot of money, so we can purchase car, bungalow and all, but that will not give stability to our life. We have a lot of examples. Big people, stars, film stars and others, they will commit suicides. They have lot of money, but they will suicide. Because the internal requirement is happiness and peace. So instead of earning money, if you earn happiness and peace, our stability will be there in our life. So this is the first we learned. To achieve this happiness and the peace in a workstation, we have to work with 3 H. One is heart, head and hand. Then we can achieve the happiness and peace. And convert the worship to worship in the workstation to achieve the happiness. So this is about the first speaker. The second speaker was Dr. Vipul Prakash. So he has not told only theory. He shared his own experience. So he was failing in the subjects, but after he learned the meditation and the self-study, he got first rank and he got the seat in IIT Roorkee. You see how it will convert. Meditation and self-study convert the failure into success. And also he told meditation will help to overcome the depression. So these 2 summary we got from him. And the third speaker was Mrs. Aruna Kubulkar, the Director, Time Service, Vadodara. So she told how to get the harmony in profession. So that is by spiritual. By spiritual we will get the harmony in profession. She explained. And she explained how the head of the department or the leader should work with the workers. So what Madam already told, that is, if our worker did well, we have to appreciate him public, means in front of all. If he did any mistake, you have to call him separately and you have to advise. So then only we can achieve the harmony in profession. And the fourth speaker was B.K. Tariloka, senior Raja Yoga teacher, Vadodara. She did mass meditation. And the fifth speaker is myself, that is chairman. I explained briefly how we can get the harmony in profession by PowerPoint and the video clips. Means the teamwork is important, and at the same time, individuals should put their full effort to achieve the harmony in profession. So teamwork is also important, and the
individual should put full effort with the direction of the leader. These are the outcome of our session, and the facilitator were BK Dr. Vasudha Kulashastra. So she did this one program, and with these words, once again I tell you that is to get the harmony in profession, we have to work together. The leader should take all the workers together. Then only we can get the harmony in profession. Thank you. Wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद भाता प्रकाश जी का। हमारी 5th जो स्ट्रीम थी वो थी हार्मनी इन सोसाइटी। हम सभी जानते हैं हमारा समाज इतना बिखर चुका है अभी कि अगर भगवान आकर भी कहें कि मैं भगवान हूं तो लोग यही पूछेंगे किसके भगवान हो। ऐसी बिखरी हुई सोसाइटी में हार्मनी हम कैसे लाएं, इसका जो हमारा स्ट्रीम हुआ था उसका सार हमारे बीच रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं जो दे रहे मुरोटरा मेमोरियल बीएड कॉलेज में अरुणाचल प्रदेश में भ्राता बीके डॉक्टर युधिष्ठिर को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोनी इन सोसाइटी में जो हमारा डिस्कशन हुआ उसका निष्कर्ष पहले बताऊंगा, इसके बाद किसने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दूंगा। समाज का जो शब्द है उसमें 3 अक्षर है, स, म, ज। अगर हम इसके अर्थ को समझ जाए, हार्मोनी ऑटोमेटिक इनर नेचर में आ जाएगा एवं आउटर नेचर में आ जाएगा। स का प्रथम मीनिंग है सहित या साथ। मां का मीनिंग है मानवता। ज का मीनिंग है जग जाओ। इस समाज का अर्थ क्या हुआ? मानवता के साथ जग जाओ। ये मानव जो शब्द है ना वो ट्रांजिशन स्टेज में है। मानव जब आप अच्छी कर्म करते ऊपर उठेगा तो वो देव बनेगा। अगर मानव बुरा कर्म करते नीचे गिरेगा तो वो दानव बनेगा। इसका मतलब मानव में वो शक्ति है जो सुप्त है। जाग जाए तो देव बनेगा, सो जाए तो दानव बनेगा। इसको हमने अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 2 शब्द की फर्क बता करके समझाया। ऐसे कहते हैं मानव जो शरीर है वो मिट्टी है, और इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शब्द है लैटिन शब्द से आया है, जो शब्द है ह्यूमस। ह्यूमस का मीनिंग है मिट्टी, सॉइल, और सॉइल का स्पेलिंग क्या है? SOIL। और सोल का स्पेलिंग क्या है? SOUL। इन दोनों शब्द में डिफरेंस क्या है स्पेलिंग का? I एंड U। होने भी से I मी माइंड बॉडी कॉन्शियस आता है, और दैहिक संबंध आता है और पाप होता है। सोल में SOUL, U माना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। Everyone is referring to the same spiritual entity which is present in the body. अगर ये दोनों शब्द की अर्थ को समझ करके उसकी डिस्क्रिमिनेशन करके हम काम करें, हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे और सबको आत्मिक नजर से देखेंगे, व्यवहार करेंगे, तो समाज में समरसता आ जाएगी। इसके बाद मैं क्या किसने कहा है वो बताता हूं। बड़े इंग्लिश में लिखा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देके सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट स्पीकर बीके वेदव्यास जी in his speech and PowerPoint presentation highlighted the role of society in an individual's life and how he gets the various needs like care and love from family and extended family.
socio-cultural skills and training from school, team spirit and celebration spirit from workplaces and community, and respect and recognition from the various units of society. He cited the example of a remote in saying that the person in family who has remote in hand controls the TV and its channels. Likewise, when the soul is at peace, it seems to have the remote and controls the people, situations, events, ups and downs in life. Next, BK Dr. Yudhishthir, myself, in my speech and PowerPoint presentation, gave in brief the definition of the terms harmony and society. He highlighted how the present disharmonious society presents a gloomy picture of disharmony, discord, and disarray, where disorder has become the order of the day, immorality has become the moral of the day, and the society has become unsociable, and the democracy has become democracy, and the humanity has become inhuman. He gave the reasons for all those things. These reasons are identity crisis of man, wrong perception, consumerism culture, bhog culture, diverse and disconnection from God, gender bias and disparity, lopsided and incomplete education system of the present time. He also highlighted the paradox of time and human life by saying that man has conquered outer space but has failed to conquer the inner space, that is soul. He gives a quotation from modern poet T.S. Eliot, to prove this point. Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? He stated that where there is harmony, there is heaven and happiness. In contrast, where there is disharmony, there is hell and unhappiness. Harmony among man, nature, and God, the three agencies of creation, can create heaven. Harmony is belonging to one God, one world, one nature, one humanity. Man is solely responsible for harmony or disharmony in life and world. In order to develop harmony, there should be coordination among man, nature, and God. For this, we have to inculcate values and spirituality and learn Raj Yoga meditation, which links the soul with God, the Supreme Soul, the source of all powers, values, virtues, qualities. Silence is the mother of all sciences and engineering, in the sense that it is the origin and source of all creativities. Silence, achieved through Raj Yoga meditation, helps in re-engineering of the soul. You are all engineers, but you have to do the re-engineering of the soul. And he also said, Raj Yoga develops 8 powers which are required for harmony. Finally, he spoke some equation of harmony, and please listen to it with attention. Okay. Body minus soul is dead body. Body plus soul is living human being. Soul minus soul is discharged powerful soul. Soul plus soul is recharged powerful soul. Discharged soul as a husband plus discharged soul as wife, a divorce case. Discharged soul as parents plus discharged souls as children plus discharged souls as grandparents, a disjointed broken family. Discharged soul as nations plus discharged souls as nations, a disharmonious hellish world. Recharged souls as nations plus recharged souls as nation, a harmonious heavenly world. Then, Brother Hiramat, in narrating experiences, he said that after coming into Brahma Kumaris, I underwent a sea change in life like Dasu Ratnakar becoming a Rishi Valmiki. He once thought to put troubles in Brahma Kumari exhibition, but he was mesmerized by the words and behaviors of BK brothers and sisters. Once he held a wine bottle and was seeing the Peace of Mind channel of Brahma Kumaris. And he asked himself, is it appropriate to see the channel with a wine bottle?
he responded to the effect of change and gave up the wine totally altogether. It was a wonderful experience. V.K. Atamprakash, editor, World Renewal, narrated different incidents of disharmony and said that the crimes, corruption, rape, murder, bribe and butchery, terrorist and extremist activities are all due to body consciousness. The natural calamities are also due to man's exploitative and possessive nature. He said that Kali Yuga is not a child now, but only some moments of time are left. He appealed to all audience to inculcate in their life the importance of three words: collection, correction, and connection. Collection refers to collection of spiritual knowledge. Correction refers to rectification of bad habits. Connection refers to union of soul with the Supreme Soul. And he said that to give up killing of animals, we have to understand the relationship of animals and human being and nature. B.K. Aditi Behan, Rajyoga teacher, Gyan Sarovar, Mount Abu, through her soft, slow and sweet meditation commentary, took the participants to their past life and incidents and impressed them to forget and forgive people who had done something wrong to them. She stated how to live life in the present moment, forgetting the past by remaining in soul-conscious state and in connection with God. Through practice of Raj Yoga, she described the 7 qualities of soul and appealed to all to acquire these for a harmonious life. B.K. Girija Behan conducted the whole session very successfully with her choicest words and notes on harmony, society, nature, inner and outer, which appealed and taught the participants. Unique was her skills of anchorship and self-management. Thank you all. धन्यवाद भ्रातर युधिष्ठिर जी। हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जी, आप सभी की जरूर इच्छा होगी कि हम उनसे एक बार मिले, दर्शन करें, परंतु आप खुश तो हो रहे हैं, परंतु दादी जी हम सभी के बीच उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पहुंच नहीं पाए, परंतु उनकी बहुत इच्छा थी कि वो आप सभी के बीच आए, तो उन्होंने हमारे पास एक अपना मैसेज वीडियो के थ्रू भेजा है। तो हम वो वीडियो देखेंगे और ये महसूस करेंगे दादी जी हमारे बीच में हैं और उनके शब्दों के द्वारा ही उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम दादी जी से मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वंडर है ड्रामा का और बाबा के बच्चों का बहुत अच्छा ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम बना है। साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग का। अभी इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरगिव है फॉरगेट। जब फॉरगेट और फॉरगेट पर आना तो मेरे काम की बात है, सबके काम की बात है, क्योंकि मनुष्य की नेचर ऐसी होती है, ना खुद को भूल सकते हैं ना दूसरे को भूल सकते हैं। भाई चलो जो हो गया ड्रामा, बाबा हमारा साथी है, हमारा जीवन से यात्रा सफल ही होए। में 2-3 बातें ऐसी है जो ये प्रोग्राम मॉरिशस में चला था बहुत समय पहले, जिसमें मुझे मॉरिशस में कहा हारमोनी, तो मुझे लगा अच्छा है, हार मानी झगड़ा रूठा। समझा मेरी बात को? हार मानी माना है हारमोनी इंग्लिश अक्षर है, पर हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे सीन सामने आती है
जहाँ गवर्नर वगैरह बैठा था। मैं कहा देखो, मनुष्य न अपन को भूल सकता न दूसरे को भूल सकता है। घड़ी घड़ी याद आता है नहीं। इसलिए ये मेरा जो फोटो है ना, यहाँ ले आओ। एक बाप को याद करना, दूसरा दुनिया वाले वो क्या इशारा दे रहे, ज्यादा बातें नहीं करना, क्योंकि एक्शन में शांति चाहिए। प्रेम चाहिए, सच्चाई चाहिए। चाहिए नहीं पर प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो जब मैंने सुना हमारे ज्ञान सरोवर में ये संगठन में 4 दिन ये प्रोग्राम बना है, बहुत अच्छा, वायुमंडल बहुत अच्छा होगा। एक नेचर क्या हो, 5 अंगुली बराबर नहीं है, ये छोटी है या मोटी है, समझा मेरी बात को? ये छोटी, ये मोटी। छोटी का ये जब संगठन करते हैं तो सबके सहयोग से कितना अच्छी रौनक हो जाती है। 1-2 की बात को स्वीकार करते हो, पर ये अंगुली जो है ना, ये टीका लगाती विजय का, ये जो है ना विजडम की निशानी है। विजडम फिर ये एक है तो ये चारों यहाँ अच्छे, ये एक चारों को मिला के ये क्या करती है देखो, अच्छी तरह से देखा। ये मोटी यहाँ एकदम यहाँ थी, तो इनसे मिली तो कितना कमाल के काम। तो हमेशा मैं कहती हूँ, आज से लेकर के मीठे बाबा को देख, मीठे बाबा क्या देखा, बाबा की दृष्टि इतनी भी थी प्यारी, दूर से ही देख करके, जैसे कि कहां से कहां पहुंचे हैं। वंडर है, नेचर पहले पहले जब ये हमारे पास झाड़ का चित्र बनाया था, तो झाड़ के चित्र में इतना अच्छी डाले जाती थी, वृद्धि तो पीछे ऑटोमेटिक होती है।
ज्वारा में वृद्धि, चारों ओर अनेक धर्म पैदा हो जाते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, ये जो है टाइम धर्म भेद, जात भेद, रंग भेद से दूर हो गए। भाई क्या करना है, मिल करके बीज को देख लें। हमें झाड़ा के ऊपर पर बीज दिखाई दे, पैदा कहां से हुआ, अंत कहां से है। तो सूक्ष्म है और सब बातों को छोड़ एक बात को, सारे गीता के ज्ञान का, भगवान के समझेगा। बच्चे माँ में कम, मुझे एक को याद करो, इजी है। हमारा राजयोग बड़ा इजी है। मुझे तो ऐसे लगता है इजी है, तो ज्यादा बोल चाल में नहीं आना। शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, वंडरफुल। बड़ी बात है नहीं। अभी दिन प्रतिदिन वायुमंडल के वाइब्रेशन सारे विश्व में जा सकते हैं। वायुमंडल में क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, सभी दुनिया में पता चल गया। मेरे लिए जानकी राम है मेरा। मेरे बाबा ने कहा ट्रस्टी रहना, विजयी रहना, इजी ट्रस्टी सारी लाइफ कितनी अच्छी सहज योगी बाबा ने बना दिया। ठीक है मेरा मोहन भाई, तुमको मैं तुमको जब याद देखती हूँ ना, तेरा बचपन याद आता है। अभी तो इंजीनियरिंग का बैठा, पर जब छोटा था ना, याद है कितनी अच्छी सेवाएं की। थैंक यू। ओम शांति। लाइट, भगवान से लो माइट, एवरीथिंग राइट। ठीक है ना? थैंक यू। इतनी जोर से तालियां बजाइए कि नीचे दादी तक वो आवाज पहुंचे। आप सभी ने महसूस किया होगा कि दादी जी यहाँ वीडियो नहीं बल्कि हमारे समक्ष साक्षात में यहाँ पे हैं। तो दादी जी के आशीर्वाद, दुआएं आप सबके साथ है। और जो उन्होंने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, और सब एक साथ मिलकर हारमोनी के साथ चलना। बस एक लाइन के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे कि जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं होते दोस्तों। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं होते। लोग आपको अगर दिल में जगह दे दे तो समझ लेना आप पास हो गए हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ये जो भी पूरा कार्यक्रम हुआ है इसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और यूएसबी पेन ड्राइव पर आपको उपलब्ध है।
जो ये चाहते हैं तो वे कृपया 9 से 12 और शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में ऑडियो विजुअल काउंटर पर अपना आदेश दें, बुकिंग कराएं। रिकॉर्डिंग केवल बुकिंग के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। 1 मिनट के साइलेंस के साथ हम इस सेशन को पूरा करेंगे। आगे वैलिडिटी सेशन है तो हम सभी यही बैठेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले देते चले